प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम मियाँ नसीरुद्दीन के प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, मियाँ नसीरुद्दीन को नान बाइयों का मसीहा क्यों कहा गया है। इसका उत्तर होगा, मियाँ नसीरुद्दीन एक ख़ानदानी नान बाई थे। वे 56 प्रकार की रोटियां बना लेते थे। वे तुनकी और रुमाली जैसी कागज़ से भी महीन रोटियां बनाने का हुनर रखने के साथ ही 56 प्रकार की रोटियां बनाना जानते थे। उनका मानना था कि रोटी बनाना भी एक कला हुनर है और वे स्वयं को इस कला का उस्ताद मानते थे। आत्मविश्वास से भरे हुए मियाँ नसीरुद्दीन के इन्हीं गुणों के कारण उन्हें नानबाइयों का मसीहा कहा गया है। दूसरा प्रश्न है, लेखिका मियाँ नसीरुद्दीन के पास क्यों गई थी। लेखिका मियाँ नसीरुद्दीन के पास एक पत्रकार की हैसियत से गई थी। वहाँ मियाँ नसीरुद्दीन की कारीगरी को बहुत बारीकी से जानना चाहती थी जिसे प्रकाशित किया जा सके। इसलिए रोटियां खरीदने के बजाय उसने उनसे कुछ प्रश्नों के उत्तर जानने चाहे। अगला प्रश्न है, बादशाह के नाम का प्रसंग आते ही लेखिका की बातों में मियाँ नसीरुद्दीन की दिलचस्पी क्यों खत्म होने लगी। बादशाह के नाम का प्रसंग आते ही मियाँ नसीरुद्दीन की रुचि लेखिका की बातों में इसलिए कम होने लगी क्योंकि इस प्रसंग के तथ्यों का उन्हें ठीक से ज्ञान नहीं था। उन्होंने ये सभी बातें अपने पूर्वजों से सिर्फ सुनी थी, जिस कारण लेखिका के इस प्रकार के प्रश्न को सुनकर मियाँ मुश्किल में पड़ गए थे। अगला प्रश्न है, मियाँ नसीरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुई अंधड़ के आसार देख वह मजबून न छेड़ने का फैसला किया। इस कथन के पहले और बाद के प्रसंग का उल्लेख करते हुए इसे स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर होगा, लेखिका एक पत्रकार की हैसियत से मियाँ नसीरुद्दीन के परिवार और उनसे संबंधित बातों को जानना चाहती थी, परंतु मियाँ उनकी बातों से कुछ परेशान हो चुके थे। विशेष रूप से बादशाह के नाम को जानने वाला प्रसंग उनके लिए उबाऊ था, क्योंकि उसका उत्तर वे स्वयं भी नहीं जानते थे। इसलिए उन्होंने बातचीत को टालना ही उचित समझा और अपने कारीगरों को भट्टी सुलगाने के लिए कहने लगे। लेखिका उनके बेटे बेटियों के बारे में जानना चाहती थी, मगर मियाँ के चेहरे पर तनाव देखकर लेखिका ने प्रश्न से हटकर उनके कारीगर के बारे में पूछ लिया। उसका उत्तर भी उन्होंने चुभती हुई आवाज़ में दे दिया, खाली शागिर्दी ही नहीं साहिब, गिन के मजूरी देता हूँ। 2 रुपये मन आटे की मजूरी, 4 रुपये मन मैदे की मजूरी। हाँ, लेखिका ने मियाँ के चेहरे के भाव और आवाज़ से समझ लिया था कि अगर वह बेटे बेटियों के सवाल छेड़ेगी तो मियाँ नसीरुद्दीन साफ साफ जाने के लिए अवश्य कह देंगे। इसलिए इस मजमून को न छेड़ने का फैसला किया। अगला प्रश्न है, पाठ में मियाँ नसीरुद्दीन का सब चित्र लेखिका ने कैसे खींचा है। पाठ में मियाँ नसीरुद्दीन का सब चित्र लेखिका ने इस प्रकार खींचा है। मौसमों की मार से पका चेहरा, आंखों में काइयाँ भोलापन और पेशानी पर मजे हुए कारीगर के तेवर। पाठ के आसपास मियाँ नसीरुद्दीन की कौन सी बातें आपको अच्छी लगी। मियाँ नसीरुद्दीन की कई बातें हमें अच्छी लगी जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1, उनका आत्मविश्वास। वे आत्मविश्वास से भरपूर हैं। एक महिला पत्रकार के समक्ष भी सभी प्रश्नों का उत्तर पूरे विश्वास से और जोर देकर और अदा के साथ देते हैं। दूसरा, अपने पेशे से उनका लगाव। वे अपना काम बड़ी रुचि के साथ करते हैं और हुनर सीखने के लिए रुचि को महत्व देते हैं। बातें करते हुए भी उनका ध्यान अपने काम पर पूरी तरह लगा रहता है। शागिर्दों कारीगरों का सम्मान। वे अपने शागिर्दों का सम्मान करते हैं, उन्हें पूरा वेतन देते हैं, उनका शोषण नहीं करते। इसलिए वे गर्व के साथ लेखिका को शागिर्दों को दिया जाने वाला वेतन भी ऊंची आवाज़ में ही बताते हैं। दूसरा प्रश्न है, तालीम की तालीम ही बड़ी चीज़ होती है। यहाँ लेखिका ने तालीम शब्द का 2 बार प्रयोग किया है।
क्या आप दूसरी बार आए तालीम शब्द की जगह कोई अन्य शब्द रख सकते हैं? लिखिए। यहाँ तालीम शब्द का प्रयोग 2 बार किया गया है। पहले तालीम का अर्थ है शिक्षा या प्रशिक्षण, दूसरे तालीम का अर्थ है पालन करना या आचरण करना। इसका अर्थ यह हुआ कि जो शिक्षा पाई है उसका पालन करना अधिक आवश्यक है। दूसरी बार आए तालीम की जगह हम पालन शब्द भी लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, मियां नसीरुद्दीन तीसरी पीढ़ी के हैं जिन्होंने अपने खानदानी व्यवसाय को अपनाया। वर्तमान समय में प्रायः लोग अपने पारंपरिक व्यवसाय को नहीं अपना रहे हैं, ऐसा क्यों? वर्तमान समय में शहरीकरण व तकनीक विकास के कारण लोगों की पारंपरिक व लघु उद्योगों के प्रति रुचि समाप्त हो रही है। वे इन व्यवसायों को करने की अपेक्षा विदेशी कंपनियों में नौकरी करना ज़्यादा बेहतर समझते हैं। यही कारण है कि लोग अपने पारंपरिक व्यवसाय को नहीं अपना रहे हैं। चौथा प्रश्न है, मियाँ कहीं अखबार नवीस तो नहीं हो? यह तो खोजियों की खुराफात है। अखबार की भूमिका को देखते हुए इस पर टिप्पणी करें। पत्रकारिता के बारे में मियां नसीरुद्दीन के विचार बिल्कुल ठीक हैं। यह तो खोजियों की खुराफात है। यह वाक्य 2 अर्थों में समझा जा सकता है। नंबर 1 सकारात्मक अर्थ और दूसरा नकारात्मक अर्थ। सकारात्मक दृष्टि से आविष्कार और नई सूचनाओं के अर्थ में है। इसे खोज कर पत्रकार लोगों को उसमें अवगत करवाते हैं और उससे विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति का मार्ग प्रशस्त होता है। नकारात्मक अर्थ में छोटी छोटी बातों को तिल का ताड़ बना देते हैं। लोगों में सनसनी और हड़कंप पैदा करने वाली खबरों को खोज खोज कर निकालते हैं ताकि सामान्य जनता के बीच उनके अखबार की लोकप्रियता और बढ़े और उन्हें लाभ पहुँचे। 5वां प्रश्न है, पकवानों को जाने। पाठ में आए रोटियों के अलग अलग नामों की सूची बनाएं और इनके बारे में जानकारी प्राप्त करें। इसमें देखिए, शीरमाल, बाखरखानी, ताफ्तान, दीदा, गाव, इन सब रोटियों के नाम हैं जिनको आप लिख सकते हैं और इनके बारे में आप जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। भाषा की बात। 3-4 वाक्यों में अनुकूल प्रसंग तैयार कर नीचे दिए गए वाक्यों का इस्तेमाल करें। पंच हजारी अंदाज में सिर हिलाया। एक बार मुझे अपने बड़े भाई के साथ मंडी हाउस में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यहाँ पर कुछ लोग किसी मुद्दे पर बहस कर रहे थे और चाय पी रहे थे। भाई साहब से उन लोगों के बारे में पूछने पर पता चला कि यह वर्ग बुद्धिजीवी कहलाता है। इन्हीं लोगों के साथ एक ऐसे सज्जन भी थे जो बिना बोले प्रत्येक पक्ष विपक्ष पर पंचहजारी अंदाज में सिर हिला रहे थे। मुझे पता नहीं चला कि उन्हें कुछ समझ में भी आ रहा है या नहीं। आंखों के कंचे हम पर फेर दिए। अपने मित्र के दादाजी से जब मैं पहली बार मिला तो वे अपने खानदान और रईसी के पुल बांधने लगे, लेकिन उसी समय मेरे दोस्त के छोटे भाई ने उन्हें रोकते हुए कहा, शंका जताई तो उन्होंने आंखों के कंचे हम पर फेर दिए। आ बैठे उन्हीं के ठिए पर। पंडित दिव्यकांत पुजारी काफ़ी समय से अपने मंदिर में मुख्य पुजारी की सेवा करते आ रहे थे, क्योंकि मुख्य पुजारी पंडित श्यामाचरण दुबे जी काफ़ी वृद्ध हो गए थे। एक रात अचानक पंडित श्यामाचरण दुबे का देहावसान हो गया। पंडित दिव्यकांत जी ने न तो समय की परवाह की, न पुजारी समाज के विचार और निर्णय की। उसी रात आ बैठे उन्हीं के ठिए पर। बिटर बिटर देखना। यहाँ देखने के एक खास तरीके को प्रकट किया गया है। देखने संबंधित इस वाक्य के 4 क्रिया विशेषणों का प्रयोग कर वाक्य बनाइए। आँख दिखाना, गुस्से से देखना। जो मुझे आँख दिखाएगा मैं उसकी आँख फोड़ दूंगा। चोरी चोरी देखना, छिप छिप कर देखना। दिव्यांश का मुझे चोरी चोरी देखना मेरे मन को अच्छा नहीं लगता। घूर घूर कर देखना, लगातार देखना। गली के मनचले लड़कियों को घूर घूर कर देखते हैं।
कनखियों से देखना, तिरछी निगाह से देखना। मेरी बेटी जब मुझसे नाराज होती है तो मुझे कनखियों से देखती है। तीसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों में अर्थ पर बल देते हुए शब्द क्रम परिवर्तित किया गया है। सामान्यतः इन वाक्यों को जिस क्रम में लिखा जाता है लिखें। मियाँ मशहूर हैं 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए। मियाँ 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए मशहूर हैं। निकाल लेंगे थोड़ा वक्त निकाल लेंगे। दिमाग में चक्कर काट गई है बात दिमाग में चक्कर काट गई है। रोटी जनाब पकती है आँच से, जनाब रोटी आँच से पकती है। यह रहा आपका प्रश्न अभ्यास। इसे आप अपनी उत्तर पुस्तिका में जरूर कर लेंगे। धन्यवाद।